नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के वडोदरा पावागढ़ हाईवे पर कोटांबी के पास हुए स्लीपर बस और ट्रक के बीच हुए भीषण हादसे के बाद पूरा वागड़ सदमे में है। हादसे में 9 वर्षीय बालक सहित डूंगरपुर जिले के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का इलाज गुजरात में चल रहा है। ऐसे में इस हादसे ने जितना झकझोरा उससे कहीं ज्यादा हादसे के शिकार हुए लोगों की कहानी ने अब सबको हिलाकर रख दिया है। आइए ऐसी ही झकझोर देने वाली कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आइए हादसे की शिकार हुई जो महिला है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुंजन है, अवलपुरा की रहवासी हूँ। और एक्सीडेंट हुआ तो पता ही नहीं चला क्या हुआ है, क्योंकि घायल हो गए थे तब कमर वमर सब टूट चुकी थी। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड को भी मतलब कि लगा था, तो भी उन्होंने हमारी जान बचाई। कांच को तोड़ के निकाला है मुझे। कोई पानी देने वाला भी नहीं था वहाँ पे, और पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। घर चलाना भी मुश्किल है, हम मजदूरी करके पेट पाल रहे। 5 साल में भी थोड़ा ऊंचा है, मतलब कि मेरे बच्चे 4.5 साल का, 5वां साल चल रहा है उसका। उसे मतलब कि पढ़ाई करने के लिए साथ लेके कहाँ काम पे जाऊंगी। पहली बार गई थी, पहले कभी नहीं गई हूँ। गुजरात में मजदूरी करने पहली बार है। हाँ, गुजरात में। मैंने सोचा ये अकेले अकेले क्या करेंगे, बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है। यूं करके मैं भी साथ चली थी उनके। मजदूरी कोई काम मिलेगा करूंगी ये सोच के। अचानक ये हादसा हो गया। पहली बात तो हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं है घर पे। सास ससुर की 5 साल हो गए, डेथ हो गई है, कोई भी नहीं है घर पे। और मम्मी के वहाँ भी मेरे पापा लापता है, और मम्मी मजदूरी करके पेट पाल रही है हमको। हम 5 बच्चे थे, पापा छोड़ के चले गए, 20-25 साल हो गए। छोटे छोटे थे, जैसे तैसे उन्होंने शादी करवाई, ऐसा कुछ किया मजदूरी कर करके। पढ़े लिखे हो आप? हाँ, मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन अब ये दवाई का 2-2.5 लाख खर्चा है, देने वाला कोई नहीं है। खाने के भी लाफे पड़ रहे हमारे। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? कि वो हमारी मदद करे। दवाई का नहीं खर्चा, मतलब कि हम नहीं कर सकते, कहाँ से लाए। पहली बात तो हमारी सेवा करने वाला कुछ नहीं है, घर भी कच्चा है, कुछ भी नहीं है घर पे भी। अनाज भी हम पैसों से तुरंत लाके तुरंत खाते हैं, ऐसी परिस्थिति है अभी। और घर पे भी कोई नहीं है ऐसा हमें कोई हमारी हेल्प करे। ये सब सगे वाले जो हमें मिलने आए हैं, अड़ोसी पड़ोसी ने, वो सब मोहल्ले के नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थी जो हादसे की शिकार हुई महिला जो बेहद दुखी है, और उनका कहना यह है कि इलाज कराने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। ये मजदूरी करने, मतलब पहली बार गुजरात में मजदूरी के लिए गए थे। इनका करीब 4.5 से 5 साल का एक बच्चा है। ये सोच कर गए थे कि बच्चा जो है वो घर पे अकेला रहेगा, पढ़ेगा, और ये सोचकर ये पति पत्नी जो है वो बस में सवार होकर गुजरात मजदूरी के लिए गए थे, ताकि मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया जा सके। लेकिन बीच रास्ते में ही हादसा हो गया। हादसे में ये जो है वो इनके जो फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, काफी सारा खर्चा है, और करीब जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। परिवार इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना इलाज भी करा सके। इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वो इनकी दवाई उसमें मदद करे। लोगों से भी ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम इनके इलाज के लिए प्रशासन काफी हद तक
मदद के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।